इस क्लास में हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का यूज़ करते हुए हम कहते हैं, क्या आप ऐसा काम करने का कष्ट करेंगे? क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे? क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे? इस टाइप के सेंटेंस कहाँ से बनते हैं? वुड यू माइंड से बनते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, वुड यू माइंड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा तुरंत, जो आप इधर नोटिस कर पा रहे हैं। सीधी सी बात बोलो, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड का क्या मतलब है? ऐसा काम करने का कष्ट करेंगे। जब हमेशा सेंटेंस वुड यू माइंड से स्टार्ट होगा। पहला सेंटेंस, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने का कष्ट करेंगे? इस तरीके से बोलो इस सेंटेंस को, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको हर एक सेंटेंस 10 बार रिपीट करना है 100% तरीके से, है ना। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट, क्या आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद करने का कष्ट करेंगे? बाकी हिंदी आप लोग ऑटोमेटिक समझेंगे इनकी। आप ये ध्यान रखो, वुड यू माइंड का यूज़ हम कब करते हैं? जब सामने वाले इंसान को कहना हो, पोलाइट तरीके से कहना हो कि क्या आप ये काम करने का कष्ट करेंगे। एक तरीके से हम प्यार से बोलते हैं, पोलाइट तरीके से बोलते हैं, वुड यू माइंड स्पीकिंग ए लिटिल स्लोअर, क्या आप थोड़ा धीरे बोलने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड स्पीकिंग ए लिटिल स्लोअर, इस तरीके से। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों का वेट करने का कष्ट करेंगे। फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स, इस तरीके से। वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स, टर्निंग ऑफ का मतलब होता है बंद करना, लाइट्स को बंद करने का कष्ट करेंगे आप? वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स। मैंने कहा वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन, फिर से समझाने का कष्ट करेंगे आप? ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। जब भी आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो मुझे, सर वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन, क्या आप फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, कष्ट करेंगे ये बोलते हुए। अब देखना, एक बार रिपीट करेंगे। हाँ, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। देखो प्रैक्टिस इस तरीके से करो, आप लोग ऐसे लगना चाहिए कि इंग्लिश में बात कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस को मत बोलो जैसे कि आप लोग कोई रीडिंग कर रहे हो, नॉट लाइक दैट। आपको ये पार्ट समझने की ज़रूरत है कि आप जैसे इंग्लिश बोलते हो ना, उस तरीके से आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन सर प्लीज़, इस तरीके से। वुड यू माइंड नॉट मेकिंग सो मच नॉइस, क्या आप शोर ना करने का कष्ट करेंगे? नॉट मतलब नहीं, शोर नहीं करने का कष्ट करेंगे, इस तरीके से। वुड यू माइंड क्लोजिंग डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड शेयरिंग योर नोट्स विद मी, क्या आप मुझसे आपके नोट्स शेयर करने का कष्ट करेंगे? मैं पहली बार इनकी हिंदी बता रहा हूँ, जब दूसरी बार आप रिपीट करेंगे तो हिंदी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट सेंटेंस ध्यान रखो, वुड यू माइंड, उसके बाद में आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करना है, डायरेक्ट वही वर्ड आ रहा है ना। वुड यू माइंड कॉलिंग मी बैक अगेन, है ना, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करने का कष्ट करेंगे आप? कॉलिंग मी बैक लेटर, है ना, इस तरीके से। वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम करने का कष्ट करेंगे, है ना, कोई साउंड की आवाज़ रही होगी। वुड यू माइंड ब्रिंगिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी लाने का कष्ट करेंगे? इसी तरीके से ढेरों सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप डांस करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड डांसिंग,
ये तो बड़े छोटे छोटे सेंटेंस है ना। जैसे मैंने कहा, क्या आप मेरी मदद करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी? क्या आप इस रूम को साफ करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड क्लीनिंग दिस रूम? क्या आप इस रूम को डेकोरेट करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड डेकोरेटिंग दिस रूम? क्या आप मुझे कॉल करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड कॉलिंग मी? कॉलिंग मी, कॉलिंग क्यों आया? क्योंकि वुड यू माइंड के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा क्या आप मुझे पढ़ाने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड टीचिंग मी? मी मतलब मुझे। क्या आप उस लड़के को पढ़ाने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड टीचिंग हिम? जैसे मैंने कहा, क्या आप इंग्लिश बोलने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड लर्निंग इंग्लिश इन 30 डेज? 30 दिनों में केवल। ये बताते हुए टॉपिक को इस तरीके से पढ़ो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये तैयारी होती है हमेशा, ऐसे नहीं कि आज भी पढ़ ली और कल भी पढ़ रहे हैं, नहीं। ऐसी प्रैक्टिस करो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये जुनून होना चाहिए आप लोगों में तैयारी करने का। ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, पर ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये मकसद होना चाहिए आपका क्लास लेने का। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? आप एक सेंटेंस को 3 बार रिपीट करने वाले हैं, क्लियर है? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? 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 मैं बता क्या रहा हूँ, जब भी आप एक सेंटेंस को ज़्यादा बार बोलते हो, दिमाग में वही सेंटेंस घूमता है और उससे रिलेटेड और भी सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, ये प्रैक्टिकल करके देख लो आप लोग। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट? बोलो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके वोकल कॉर्ड की प्रैक्टिस होती है। वुड यू माइंड स्पीकिंग ए लिटिल स्लोअर? Would you mind speaking a little slower? सीरियसली काफ़ी कमाल का टॉपिक है। जब भी हम किसी के सामने बोलेंगे ना, सामने वाला इंसान एक बार तो सोचेगा कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि इस टाइप का टॉपिक देखने को नहीं मिलता है जल्दी से। Would you mind waiting for a few minutes? Would you mind turning off the lights? Would you mind explaining that again? इसको 3 बार रिपीट करो। Would you mind explaining that again? फिर से समझाने का कष्ट करेंगे सर आप? Would you mind explaining that again? Would you mind not making so much noise? है ना, ज़्यादा शोर ना करने का कष्ट करेंगे आप। Would you mind closing the door? है ना, दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करेंगे, है ना। Would you mind sharing your notes with me? With me मतलब मुझसे आपके नोट्स शेयर करने का कष्ट करेंगे। पूरा सेंस दिमाग के अंदर, सेंस ध्यान रखो, है ना। हिंदी ध्यान रखो, पर बोलना नहीं है। बोलना तो केवल इंग्लिश ही है। क्लियर? वेरी नाइस। वुड यू माइंड कॉलिंग मी बैक लेटर? मुझे बाद में कॉल करने का कष्ट करेंगे, है ना, वापस कॉल करने का कष्ट करेंगे। एक ही बात है, इंग्लिश सेंस के अकॉर्डिंग चलती है, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, है ना। वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम? क्या आप वॉल्यूम कम करने का कष्ट करेंगे? इस तरीके से। वुड यू माइंड ब्रिंगिंग ए ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप एक गिलास पानी लाने का कष्ट करेंगे? यहाँ ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है? लाना। क्या आप अपना होमवर्क करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड
डूइंग योर होमवर्क। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये। क्या आप पोएम्स लिखने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड राइटिंग पोएम्स?